शीतल, आपने ये जो बात कही विवेक देशपांडे ने कि नंबर्स कैसे बढ़ जाते हैं। मशीन ऐसी चीज़ है, ईवीएम का जितना नंबर उसमें पड़े अगर 5 बजे तक, उसके बाद बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो परसेंटेज कैसे बढ़ जाएगा? सवाल इस बात का है कि जब एक वोटर नंबर ऑफ वोट्स उसी वक़्त आ जाते हैं और फौरन आप उसी वक़्त सारा सब मैकेनाइज़ है। पूरा कंप्यूट करके कि टोटल वोट इतना पड़ गया। वोट बताना चाहिए। जो ये परसेंटेज बताते हैं और रात ओवरनाइट 6-6 7-7% बढ़ जाता है, यहीं पे कैच। क्यों शीतल? अनम्यूट कर लें शीतल प्लीज़। मैं बहुत ध्यान से कांग्रेस की अभी जब वहां से वो निकले बातचीत करके, तो जो प्रेस को हुँ, संबोधित कर रहे थे उसको मैंने डिटेल में देखा। हुँ, आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे देश में और खुद कांग्रेस ने इस सवाल को लिया है कि जो ईवीएम है इसके जरिए चुनाव नहीं कराना है, यानी ईवीएम हुँ, पर शंका जाहिर की है। लेकिन आज जो प्रतिनिधिमंडल मिला उसने ईवीएम पर कोई बात नहीं की। उसने हुँ, बहुत सारी गड़बड़ियों की बात की। ईवीएम और वीवीपैट का जो कॉम्बिनेशन है इस पर जो सवाल उठ रहे हैं, इस पर उन्होंने हुँ, कोई बात नहीं की। इस मशीन पर जो देश को शक है, इस मुद्दे को हुँ, उन्होंने नहीं रखा। यह आश्चर्यजनक है। इससे ये हुँ, हुँ, साबित होता है कि दरअसल ईवीएम को लेके जो भ्रांति है, उसमें और रियलिटी में बड़ी दूरी है। क्योंकि पार्टियां हुँ, पब्लिक में एक अलग पोस्चर रखती हैं और जब किसी अथॉरिटी के सामने जाती हैं या कोर्ट में जाती हैं या चुनाव आयोग में ही जाती हैं, तब वो एक दूसरी स्थिति रखती है, क्योंकि वहां उनके लिए जवाबदेही हो जाती है। वहां वो जो कुछ हुँ, कह रहे हैं या लिख के दे रहे हैं, उस पर उनकी जिम्मेदारी होती है, उसको उनको प्रूव करना पड़ेगा। तो हुँ, ये हुँ, एक सबसे एक बड़ी बात मैंने आज के उसमें देखी। बाकी जो डिस्क्रिपेंसीज उन्होंने बहुत मेजर ढंग से मेजर डिस्क्रिपेंसीज का डिटेल दिया है, जिसका लिखित जवाब मिलने की बात उन्होंने की कि उनको कहा गया है कि लिखित जवाब मिलेंगे। अब प्रतीक्षा करनी हुँ, होगी कि वो चूंकि सारे सवाल विवेक जी ने उठा दिए हैं, तो उनको मैं दोहराऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ वहां हुआ है लोकसभा से हुँ, और विधानसभा के बीच, वो भारी शंकाएं पैदा करता है हर पॉइंट पर। लेकिन उन हुँ, शंकाओं के हुँ, क्या उत्तर हैं, जब तक दूसरे पक्ष से ये डिटेल ना आ जाए, तब तक अभी शंका रहेगी, बनी रहेगी। आज जो कुछ उस हुँ, गांव हुँ, में हुआ, उसने और उस शंका को बढ़ा दिया, क्योंकि उस गांव बिल्कुल। में उस एनसीपी के प्रत्याशी को कम वोट मिला है और वहां के हुँ, मतदाताओं का कहना था कि उन्होंने एनसीपी के प्रत्याशी को वोट दिया था। इसी को सिद्ध हुँ, करने के लिए आज वहां एक पब्लिक वोटिंग हो रही थी, लेकिन वो नहीं होने दी गई। तो खैर वो एक चीज है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला, उसने जो मुद्दे उठाए, उनके उत्तर में चुनाव आयोग को क्या कहना है। एक बात जरूर हाँ, है कि ये जितनी भी मशीनें हैं, इनका जो भी नंबर है, इसमें हुँ, उसको छोड़ के जो मॉक ड्रिल में कुछ नंबर बढ़ जाता है, मैं उसको मानता हूं, उसका वो उसका तर्क है। जो करीब 5 लाख के आसपास वोट अतिरिक्त है, काउंटिंग वहां एक्चुअल नंबर से और बढ़े हुए नंबर से समझ में आता हाँ, है। अगर आप विधानसभा की सीटों की गिनती कर लें, हर सीट पे आप 300 से 350 बूथ की गिनती कर लें, हाँ, तो हर बूथ पे आपको एवरेज 5-10 वोट का पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ता। तो इतना हो सकता हुँ, है, मॉक ड्रिल में 5-10 वोट का हो सकता है। हर बूथ पे डिवाइड करने पे ये उतना खतरनाक नहीं दिखता आंकड़ा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो सब बहुत खतरनाक है और उसमें जरूर बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए। एक तो ये जो एक चीज जो कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल नहीं उठाई, लेकिन गुरदीप सप्पल ने अपनी पोस्ट्स में उठाई है और वो बहुत जरूरी है। वो ये है कि इस समय जब डाटा जो है, क्योंकि सारे लोगों को लगभग हमने करीब 1,22,00,000 लोगों को आधार से जोड़ दिया है, आबादी के, शायद उससे भी ज्यादा, ये पुरानी सूचना है मेरी। तो हुँ, इतने लोग जब आधार से जुड़े हुए हैं, दूसरे जितने बैंक अकाउंट्स हैं वो जो खोले गए हैं वो भी आधार से संबद्ध है। याद है, हाँ, तो और ये हम 10 बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ये डाटा कई बार ग्रे मार्केट में पाए गए, यानी ये सब लीक हो चुके हैं। हुँ, तो हुँ, ये सुविधा उसको होगी जिसके पास ये डाटा है, कि वो बूथ वाइज, एरिया वाइज, विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज, गांव वाइज ये सब डिमार्केशन करके
हाँ। टारगेट कर सकता है कि इतने लोगों के नाम मुझे कटवाने हैं, यहाँ यहाँ इतने फर्जी नाम जुड़वाने हैं। इसका एक हल जरूरी है, क्योंकि ये जो फायदा है ये उसके पास है जिसके पास ये डाटा है। अभी ये फायदा सरकार के पास होता हुआ नजर आता है, इसलिए कि ये जो मैनिपुलेशन है इतने बड़े डाटा का कि 4 महीने के भीतर लोकसभा से और विधानसभा के चुनाव के भीतर अगर आप 47 लाख वोट बढ़ा ले रहे हैं, अगर आप एकदम जो नतीजा लोकसभा में आ रहा है उससे एकदम उल्टा नतीजा पैदा कर ले रहे हैं, और बहुत सारे वोट आप काट रहे हैं और बहुत सारे वोट आप जोड़ रहे हैं, तो ये संख्या चूंकि बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए इसमें इस शंका का आधार ये हो सकता है कि एक आदमी, एक ग्रुप के पास डाटा हो और दूसरे सारे ग्रुप निहत्थे हैं, तो या तो ये डाटा सार्वजनिक किए जाए, इनकी सबको एक्सेस हो, सबके पास एक्सेस हो, तो जैसे सब फेसबुक पे लिखते हैं, जैसे सब ट्विटर चलाते हैं, जैसे सब समाचार पे विज्ञापन दे सकते हैं, जैसे सब आकाशवाणी पे बोल सकते हैं, जैसे सब दूरदर्शन पर जैसा पहले होता था, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, सबको बराबरी का हक देते हुए हमें नजर आना चाहिए चुनाव की प्रणाली को। अगर चुनाव की प्रणाली में किसी एक को ये सुविधाएं हैं और दूसरे के हाथ से वो सुविधाएं छीनी गई हैं, तो ये मुकाबला बराबरी का नहीं है, इसमें गोलमाल ये भी है, इस तरह का गोलमाल है फिर, और ये गोलमाल ठीक करना ही होगा चुनाव की विश्वसनीयता के लिए।